हे एवरीवन, मैं हूं सीएमए धनराज। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं अनदर कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप विच इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में गाइस यहाँ पर दो चीज़ें हम ध्यान से देखना जरा। दो सिचुएशंस हो सकती हैं, एक तो है हमारी फर्म और एक तरफ है हमारे पार्टनर। एक तरफ हमारे पार्टनर हैं और एक तरफ कौन है? हमारी फर्म। एक सिचुएशन आएगी कि गारंटी दी गई है एक पार्टनर ने, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक नया पार्टनर आने वाला है या 3 पार्टनर कर लेते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गारंटी का कॉन्सेप्ट में क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है कि एक कॉन्सेप्ट है कि एक पार्टनर आकर फर्म को गारंटी देता है कि मैं इतना प्रॉफिट अर्न करूंगा मिनिमम, या इतना प्रॉफिट अर्न करके आपको दूंगा। यानी ये गारंटी टू फर्म दे रहा है, ये गारंटी दे रहा है, गारंटी टू फर्म है। एक में क्या होता है कि जो पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो पार्टनर मिलकर एक या तो नए पार्टनर को या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर को गारंटी दे सकते हैं कि एटलीस्ट तुमको इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। तो इस सिचुएशन में ये कहते हैं गारंटी टू पार्टनर और गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म। तो यहां पर कॉन्सेप्ट अलग अलग है। यानी अगर पार्टनर अगर फर्म को बोलता है कि मैं इतना प्रॉफिट अर्न करके दूंगा तो ये गारंटी टू फर्म है। और अगर पार्टनर को बोलते हैं, या जो ओल्ड पार्टनर्स है वो न्यू पार्टनर्स को बोलते हैं कि यार हमारे फर्म में आ जाओ, मिनिमम तुमको प्रॉफिट देंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं गारंटी टू द पार्टनर फॉर मिनिमम प्रॉफिट। अब इसमें होता क्या है कि एक सिचुएशन आएगी कि सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा होगा। एक सिचुएशन तो आएगी जब फर्म को सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा होगा। इनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब जैसे इसको गारंटी दी है कि भाई तुम्हें 1/6 प्रॉफिट मिलेगा और ये कम से कम 50,000 होगा, या इसकी यूं कह लो 60,000। अब 60,000 तो बंदे को तब मिलेगा जब हम कह सकते हैं कि अगर 1/6 की गारंटी दी है कि तुमको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1/6 मिलेगा, तो अगर 1/6 60,000 के बराबर है तो भाई टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 6/1 यानी 3,60,000। अगर 3,60,000 प्रॉफिट हो गया तो सफिशिएंट है, और उससे कम हुआ तो फिर वो क्या कहलाएगा? इनसफिशिएंट। यानी अगर इससे कम है प्रॉफिट तो ये क्या कहलाएगा? इनसफिशिएंट। तो गारंटी की सिचुएशन में गारंटी या तो दोनों पार्टनर दे सकते हैं या कोई एक पार्टनर दे सकता है। यानी कि जिस पार्टनर को गारंटी दी जा रही है उसको या तो दोनों मिलकर दे सकते हैं, ऑल पार्टनर्स, या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर। अगर ऑल पार्टनर गारंटी देते हैं और कोई डिफिशियंसी आ जाती है, मतलब जितना उसको गारंटी दिया था कि तुम्हें 50-60,000 का प्रॉफिट होगा उतना नहीं होता है, तो फिर ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में शेयर करेंगे। यानी कि गारंटी का कॉन्सेप्ट हम जनरली क्यों यूज करते हैं कि हो सकता है हम एक कॉम्पिटेंट पार्टनर चाहते हैं, एक अच्छा पार्टनर चाहते हैं, तो वो हमारे बिजनेस में हम चाहते हैं कि आ जाए, लेकिन वो आ नहीं रहा है, बोल रहा है अरे नहीं आपकी फर्म में तो भाई लॉस होता है, नालायक हो तुम लोग, मैं क्यों आऊं। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि भाई गारंटी देनी पड़ती है। अब टैलेंटेड बंदा है, उसको गारंटी देनी पड़ेगी, गारंटी देंगे तभी वो हमारे यहाँ आएगा, तभी हमारे बिजनेस में वो ज्वाइन होगा। तो गारंटी देने की सिचुएशन में हो सकता है ओनली ए दे या बी दे, या ए और बी दोनों दे सकते हैं मिलकर। अगर ए देगा तो डिफिशियंसी ए बियर करेगा, बी देगा तो बी बियर करेगा, दोनों देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में दोनों बियर करेंगे। अभी हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हम बात करने वाले हैं, ये फर्म वाला क्वेश्चन नहीं है। इसमें जो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो कौन सा है? वो है जब पार्टनर को गारंटी दे रहा है, जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है। तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। लॉजिकली सोचो, जिसने गारंटी दी होगी हम उसी से तो मांगेंगे पैसा, तो डेफिनेटली उसी से मांगेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर जो क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर है 79। क्वेश्चन नंबर 79 देख लें। A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:1। इनका जो रेशियो है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इतने सारे पार्टनर थे, तो इनका जो रेशियो था A, B, C, रेशियो है 4:1, यानी 4/7, 2/7 एंड 1/7, इनका ये रेशियो है।
आगे की कहानी 421 respectively it was provided that C share a profit for a year would not be less than ₹7,500। यानी कि यहां पर यह बोला गया है कि C को मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, C का मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा, C कॉस्ट अकाउंटेंट है तो उसका जो प्रॉफिट होगा मिनिमम कितना होगा 7,500 होगा, ये गारंटी मिली हुई है उसको। The profit for the year ended 31st March 2018 amounted to ₹31,100। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना हुआ है 31,500। ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ साल के एंड में। फिर क्या होता है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशंस अमंग द पार्टनर्स। अब पार्टनर के बीच में लाभ का बंटवारा है, प्रॉफिट का बंटवारा करना है। द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, अभी मना किया है, आप चाहो तो बना भी सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम सबसे पहले आपको जब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो मिनिमम प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो उसका, और उसे कंपेयर करो गारंटी के साथ। अगर इन दोनों में से एक्चुअल प्रॉफिट या उसका प्रॉफिट शेयर ज्यादा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 7,500 की मिनिमम गारंटी है कि 7,500 प्रॉफिट होगा, ज्यादा होगा तो क्या वापस ले लेंगे उसे, नहीं भाई, ज्यादा के लिए तो उसने मेहनत की होगी, लेकिन हाँ कम हुआ तो ये नालायकों की वजह से हुआ, तो भाई मैं तो 7,500 लूंगा। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे सी का हिस्सा। सबसे पहले आप कैलकुलेट करो सी का शेयर इन प्रॉफिट कितना आएगा गाइस, 31,500 का 1/7 कितना आएगा देख लीजिए, 4,500। कितना आया 4,500। इसको कंपेयर करना है दूसरे अमाउंट से। गारंटी दी हुई है, गारंटी टू सी फॉर मिनिमम प्रॉफिट कितना दिया गया था उसको, कम से कम भाई तुझे कितना प्रॉफिट होगा 7,500, 7,500 का। तो यहां से हमारी डिफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, यानी डिफरेंस निकल आएगा। डिफिशिएंसी कितनी निकल के आई है, 7.5 मिलना था, 4.5 मिला, कितना कम मिला 3,000। ये डिफिशिएंसी जो निकल के आई है इट इज बोर्न बाय पार्टनर के नाम ए एंड बी इन देयर इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। यानी इस डिफिशिएंसी को हम बांट देंगे किस रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट देंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं डिफिशिएंसी को कितना बांटेंगे, 3,000 का। तो सेक्रीफाई बाय ए टू सी कितना देगा ये, 3,000 का 4/6। अब इन दोनों का रेशियो क्या है, 4:2 है ना, यानी 4/6 और 2/6 में, तो 1,000 2,000 ये बियर करेगा। एंड सेक्रीफाई बाय बी टू सी 3,000 का 2/6 कितना 1,000। अब इनका प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। ए का प्रॉफिट कितना था, एज प्रॉफिट, इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं, अब दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा। एज प्रॉफिट, एज शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा गाइस, इज इक्वल्स टू 3,500 4/7, तो ये हो जाएगा कितना 18,000 माइनस सेक्रीफाई टू सी, तो इसका हिस्सा कितना आएगा 16,000। ये क्या है ये मत पूछना, ये क्या है, ये सेक्रीफाई किया है हमने, सेक्रीफाई टू सी, ये वो अमाउंट है, ठीक है। वैसे ही बी का हिस्सा कितना होगा, बी का शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा, 31,500 का 2/7 कितना होगा 9,000, माइनस इसने भी कुछ सेक्रीफाई कर दिया है कितना 1,000, तो कितना मिलेगा इसको 8,000।
अगर दोनों पार्टनर ने गारंटी दी हो तो हमेशा एक चीज करना, ये तो हमारा मेथड 1 हो गया, ये समझ लो, इसको हम कहेंगे मेथड 1, मेथड फर्स्ट। एक तो इससे भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड सेकंड, जो कि मुझे लगता है ज्यादा आसान होता है। इसमें क्या करो बच्चों, आप सबसे पहले मिनिमम प्रॉफिट निकालो। मिनिमम प्रॉफिट कितना है? 7,500। एक्चुअल प्रॉफिट निकालो, किसका? ऑफ सी। कितना निकलेगा? अभी हम निकाल चुके हैं 4,500। अब हमें पता है कि 4,500 मिलेगा, तो इनमें से वो बंदा 7,500 से नीचे तो एग्री होगा नहीं, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा इन दिस सिचुएशन? मतलब कि एक्चुअल प्रॉफिट नेवर बी लेस देन मिनिमम गारंटीड अमाउंट, तो उससे कम तो नहीं होगा। तो सी का हिस्सा कितना हो गया प्रॉफिट में? तो देन सी शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 7,500, ये मिनिमम था उसका। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा? तो रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना बचेगा गाइस? 31,500 माइनस 7,500, तो कितना बचेगा? 24,000। अब इस 24,000 को शेयर बाय, इस प्रॉफिट को क्या कर लेंगे? कौन शेयर कर लेगा बोलो? इस प्रॉफिट को शेयर करेंगे, शेयर्ड बाय ए एंड बी। ए एंड बी इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा गाइस? ए का शेयर देखो, डायरेक्ट आंसर आएगा, ए का शेयर इन रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा? 24,000। 24,000 का इसका रेशियो कितना है? अगर इन दोनों का रेशियो देखा जाए तो 4:2 है ना, तो 4/6, तो कितना निकलेगा? 16,000। और बी का शेयर कितना निकलेगा इन रिमेनिंग प्रॉफिट? 24,000/2/6 इज इक्वल टू 8,000। देखो आप कंपेयर करके देखो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। बट यहां पर हमने क्या किया? पहले डिफिशियंसी निकाली, उससे हमने देखा, उसे हम शेयर करवा दिए किसको? ए और बी को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और फिर उस डिफिशियंसी को उनके एक्चुअल प्रॉफिट जो उनको मिल रहा था उसमें से हमने माइनस कर दिया। तो बड़ा सिंपल है गाइस, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, मेथड फर्स्ट, और आप चाहो तो मेथड 2 आप यूज कर सकते हो। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि मेथड 2 ज़्यादा अच्छा है, जब अगर दोनों पार्टनर ने गारंटी दी हो। कब ये फॉर्मूला यूज होगा? जब दोनों पार्टनर ने गारंटी दी हो। अगर कोई एक पार्टनर गारंटी देगा तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो चलिए इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 80 देखो। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए एंड बी दो पार्टनर हैं जो कि 3/5 और 2/5 के रेशियो में पार्टनर है। इन्होंने सी को एक नया पार्टनर बनाया 1/6 के लिए, जिसको मिनिमम प्रॉफिट देने का बोला है कि तुझे भाई 10,000 रुपये मिनिमम मिलेगा। और जो फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है ऑफ द फर्म, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा ना आपने, 54,000 रुपीज का। देख लीजिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। C was admitted as a new partner, 1/6 share profit with the minimum guaranteed amount of rupees 10,000. At the close of the financial year, 54,000 का profit हो रहा है। Find out the share of profit which is A, B and C will get. ध्यान दीजिएगा, किसको कितना कितना मिलेगा। यहां पर आप चाहें तो मेरा फॉर्मूला नंबर 2 लगा सकते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लो, पहली फुर्सत में प्रॉफिट निकाल के देखना जिस पार्टनर को गारंटी दी है। अगर वो अमाउंट गारंटीड अमाउंट से ज्यादा है तो अदर पार्टनर को भी बांट देना चुपचाप से, और वही प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो अमाउंट गारंटीड अमाउंट से कम है तो फिर न्यू पार्टनर का जो अमाउंट होगा या गारंटीड पार्टनर का जो अमाउंट होगा वो होगा मिनिमम अमाउंट। उसको टोटल अमाउंट में से घटा देना, यानी टोटल अमाउंट जो प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर देना, और बचे हुए प्रॉफिट को उनके रिमेनिंग पार्टनर के
प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट देना। तो देखो सबसे पहले मैं निकालता हूं सी का प्रॉफिट। यहां पे सबसे पहले हम निकालेंगे सी शेयर इन प्रॉफिट। कितना है? तो 54,000 का प्रॉफिट, इसमें उसको मिनिमम 1/6, आप चाहो तो यहाँ न्यू रेशियो भी निकाल सकते हो, बट अभी हमने रेशियो का कॉन्सेप्ट देखा नहीं। अगर आप देखोगे तो इनका जो नया रेशियो बनेगा वो होगा 3:2:1। आप करके देख लो, 3/6 1/2/6 1/6 हो जाएगा। ये नया रेशियो आएगा, इसको हम रेशियो चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में इन्होंने ऑलरेडी रेशियो दे रखा है 1/6, हमें नए रेशियो की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो सी का हिस्सा कितना होगा? 9,000। सी का जो हिस्सा होगा वो आया 9,000। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि उसको गारंटी मिली थी 10,000 की, बट उसको प्रॉफिट मिल रहा है कितना? 9,000। तो भाई यहाँ पर डिफिशियंसी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो डिफिशियंसी कितनी आ रही है? डिफिशियंसी आ रही है 1,000 इज बियर्ड बाय, कौन बियर करेगा? कौन शेयर करेगा, सेक्रीफाई करेगा? रिमेनिंग पार्टनर विच इज ए और बी। तो हम यहाँ पर ज़्यादा अच्छा काम किया है। अगर दूसरे वाले तरीके से करें तो मिनिमम प्रॉफिट उसका 10,000 है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना जाएगा? यहां पर इस तरीके से एक स्टेटमेंट लिख लो, मिनिमम प्रॉफिट ऑफ सी इज इक्वल टू 10,000। देन बैलेंस प्रॉफिट कितना बचेगा गाइस? बैलेंस प्रॉफिट इज इक्वल टू 54,000 माइनस 10,000। ये प्रॉफिट बचा। अब कितना बचा? ये 44,000। ये वो प्रॉफिट बचा है जो किसके लिए बचा है? अब ए और बी के लिए। तो इसको कौन शेयर कर लेगा? शेयर बाय ए एंड बी इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो विच इज 4:, कितना है? 3/5 एंड 2/5। तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा? ए का शेयर इन प्रॉफिट, ए का शेयर कितना आएगा? 44,000 का 3/5। एंड बी का शेयर कितना आएगा? बी का शेयर इन प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट बोल सकते हो, 2/5। तो ये 40% कितना होगा? 17,600। और ये 60% कितना होगा? 28,400। तो ये रहा फाइनल प्रॉफिट। अब उन्होंने पूछा था किसको कितना कितना मिलेगा, तो भैया सी को तो मिलेगा कितना? मिनिमम 10,000, ए को मिलेगा 28,400 और बी को मिलेगा 17,600। आप चाहो तो इसे मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हो, विच इज़ वेरी सिंपल। बहुत हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं यार सर वो बहुत टफ है या अलग है, कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो दोनों ही सिंपल है। और आप चाहो तो ये लीजिए मैं कर देता हूँ, क्योंकि अमाउंट तो कैलकुलेट कर ही लिया है। मेथड नंबर 2 या इसको फर्स्ट, जो भी आप नाम देना चाहो। मिनिमम प्रॉफिट ऑफ सी इज इक्वल टू 10,000, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ सी 9,000। तो ये आ गया डिफिशियंसी 1,000 रुपीज़ का इज इक्वल टू 1,000। डिफिशियंसी आ गया 1,000 रुपीज़ का। तो अब क्या करना है हमको? डिफिशियंसी अगर 1,000 रुपीज़ का आ गया तो विच इज़ वॉन बाय ए एंड बी इन देयर, कैपिटल नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। चलो क्या रेशियो इनका? तो सेक्रीफाई बाय ए, 1,000 रुपये को 3/5 600 इसका, और बी का कितना रहेगा? 1,000 रुपये का 2/5 400 इसका। ये वो अमाउंट आ गया जो सेक्रीफाई करेंगे ये दोनों। ठीक है, अब इनका एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लो जरा।
शेयर इन प्रॉफिट, ये आप पहले भी निकाल सकते थे। शेयर इन प्रॉफिट कितना आएगा, अब ये टोटल में से देखेंगे 54,000 का 3/6 27,000। गड़बड़ तो नहीं आ रहा? यहाँ पे गड़बड़ कर दिया आई थिंक मैंने। छब्बीस आएगा सॉरी, यहाँ पे गाइस कितना आएगा 26, यहाँ पे 26 कर लीजिएगा, 26,400 ठीक। 27,000 माइनस 600 का सेक्रीफाई तो कितना हो गया 26,400, वही प्रॉफिट जो हमने वहां कैलकुलेट किया था। फिर अब हम ये ए का शेयर निकाल लिया हमने सॉरी, अब बी का शेयर निकाल रहे हैं। 54,000 इंटू 2/6 कितना हो जाएगा 18,000, माइनस सेक्रीफाई कितना किया इसने 400 तो 17,600। जो आपने वहाँ पर आंसर मतलब जो आपको वहाँ पे आंसर मिले थे, जो शेयर वहाँ मिल रहा था वही शेयर यहाँ मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस मेथड अलग अलग है आपका। तो ये रहा आपका क्वेश्चन गारंटी का। तो यहाँ पर ये वीडियो हम खत्म करते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।